भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेशरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेशरं। मिटती नहीं मिटाई रे रेखा कर्मों की, मिटती नहीं मिटाई रे रेखा कर्मों की। राम लगन दो राज दुलारे, राम लगन दो राज दुलारे। राज छोड़ बन को सिधारे, राज छोड़ बन को सिधारे। संग जनक की जाई रे रेखा कर्मों की, संग जनक की जाई रे रेखा कर्मों की। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, उत्तराधायन सूत्र और समूह शरण का वर्णन आपके सामने चल रहा है और आपने समूह शरण की काफ़ी 2 दिन में जानकारी की है, लेकिन आपने आज के प्रवचन में सुना 8 भूमियाँ। और हम कितनी बार गए भगवान के समूह शरण में? हाँ, केवल भगवान महावीर स्वामी के ही अनंत बार नहीं गए, अनंत काल की दृष्टि से, अनंत काल चक्रों की दृष्टि से, अनंत 24 की दृष्टि से और अनादि काल से जीव परिभ्रमण कर रहा है, इस दृष्टि से हम अनंत बार तीर्थंकरों के समूह शरण में गए, लेकिन आज दिन तक क्या नहीं हुआ? बोलो आप, थोड़ी प्रैक्टिस करो बोलने की। आज दिन तक क्या नहीं हुआ? उद्धार नहीं हुआ, अभी तक सुधारा नहीं हुआ। क्यों? 4 कोसरो मांडलो और वह वाणी का धोरा। 4 कोस का मंडल है व्याख्यान स्थल, उन मांडले को 4 कोस का बताया और वह वाणी का धोरा, वहाँ पर अमृतमय वाणी का धोरा बह रहा है। और तीर्थंकर भगवान खुद, अब आजकल कई श्रावक कहते हैं बाबू जी अब उपदेश नहीं लगे, पहला जड़ साधु नहीं रिया के कई के पहला जड़ा त्यागी साधु संत नहीं रिया, इना वास्ते उपदेश नहीं लगे। आत्मा ने टंटोड़ो आज ना साधु साधु को नहीं थानी दृष्टि में। लेकिन जिस समय अनंत बार तीर्थंकरों के समूह शरण में गए और सामने तीर्थंकर केवल ज्ञानी केवल दर्शी तीर्थंकर मौजूद थे और उनके तीर्थंकरों के व्याख्यान सुनकर अनंत जीव मोक्ष में गए, वहां भी गए थे। वहां क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्यों नहीं चोट लगी? क्या नहीं लगी वहाँ पर? चोट क्यों नहीं लगी? कि 4 कोसरों मांडलो और वह वाणी का धोरा, के माट कर्मा जीवड़ा बटे भी रह गया कोरा। हम कैसे जीवे हैं? बोलो ना, बोलो तो सही। क्यों शर्माओ? इतना क्यों शर्माओ? हाँ, शर्माने की बात नहीं। माट कर्मा, अपने आप को बोलो हम माट कर्मे हैं, भारी कर्मे हैं, हमारे कर्म इतने गाढ़े हैं, इतने गाढ़े हैं जिसमें हमारे में आप भी आ गए, हम भी आ गए, बहनें भी आ गई, भाई भी आ गए, बड़े बुजुर्ग सब आ गए। माट कर्मा जीवड़ा और वटे भी रह गया कोरा।
ये माट कर्मा कदी टूटी, ये कर्म कदी टूटी क्यों? ये कर्म आडा फिरे। अरे आडो फिरियो रे ओ कर्म काठियो नाही डरियो रे, आडो फिरियो रे। हाँ, कर्म बांध लेते हैं। कर्म और बोलते समय ध्यान में रख भी प्रसंग आया कि एक सिंगाड़ी में एक ही सती व्याख्या नहीं हो तो हीरो बन जाती है, एक ही संत हो तो क्या बन जाता? हीरो। ने श्रावकों की दृष्टि में, श्राविकाओं की दृष्टि में भी हीरो। बस उन हीरे के दर्शन कर लिए न, फुल स्टॉप। और वे संत सती जिनको आप हीरो समझते हो ना, वो उनके मन में अहंकार कितना, वे पात्रा नहीं धोवे, कहीं नहीं धोवे। हाँ, व्याख्यान देवा मैं कहीं देवा, व्याख्यान देवा और माने लारे लोग खाने पूजे है, इना वास्ते वे कहीं नहीं धोवे, पात्रा नहीं धोवे, गुरणी जी ना कपड़ा नहीं धोवे, गुरणी जी ने लाई ने जल्दी जल्दी पानी भी नहीं पिलावे। लेकिन भगवान महावीर टैमरे मायने चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी संत हो, कितना ही बड़ा व्याख्यानी हो, गौतम स्वामी जैसा स्वयं खुद गोचरी लाने के लिए जाते थे। सब साधुओं को अपनी गोचरी पारना, स्वयं को ला करके खाना, भगवान ने ये बताया। लेकिन अभी रिवाज क्या चल रहा है, दूसरा चल रहा है ऐसा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप किसी संगाड़े में संत सत्यों के दर्शन करने जाओ तो आपकी ये लालसा होनी चाहिए, इस सिंगाड़े में सबसे ज़्यादा सेवा भावी संत सत्या जी कौन से, उनके दर्शन करो, पावन हो जाओगे। उनके क्या कर लो, दर्शन कर लो। उनको, उनकी सेवा को हल्की मत समझो, उनकी हल्की प्रशंसा या हल्के में मत लो उनको और ज्यादा, यानी और ज्यादा सम्मान, सत्कार और आदर की भावना रख करके जाओ तो कर्मों की, क्योंकि सेवा की आपको आवश्यकता नहीं है। बुढ़ापे में आपको सेवा करने वाला बेटा ना मिले, पोता ना मिले, अनादर करने वाला मिले तो क्या होगा? और घर में एक बेटा सेवा कर रहा है, एक बेटा कमा कर ला रहा है और एक बेटा नाम रोशन कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके मन में क्या होना चाहिए? यह भगवान ऋषभ देव के टाइम की एक किस्से में बहुत अच्छी बात है। और जो सेवा भावी संत थे उनकी भगवान ने प्रशंसा की कि ये 500 मुनियों की गोचरी लाते हैं, 500 मुनियों के पांवों के मालिश करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रशंसा किसने की? भगवान ऋषभ देव ने की। और जो संत बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे थे वो ईर्ष्या से जल गए। तो बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप उनका महत्व समझे, सेवा का महत्व समझे और सेवा भावियों का क्या समझे, महत्व समझे। 2 बार 4 बार जाओ और अंदर बड़े महाराज खड़े बैठे हैं आगे, 2 बार दर्शन नहीं हो, तीसरी बार नहीं हो तो चौथी बार तो मांग तो करो, बाबजी माने विना रही दर्शन करना है, माने विना रही तो खुद ही यूं जागो हमें बाबजी रा वेगा ना दर्शन चालो। हाँ, मैं कहूँ कोई काम काज से वो अंदर अटके हुए हो, नहीं आवे तो बात अलग है, लेकिन दर्शन करने की क्या रखनी चाहिए? भावना रखनी चाहिए। बंधुओं, ये पुण्य ऐसे ही नहीं बंधते हैं। अगर किसी की सेवा को हमने हल्का समझ लिया, किसी के ज्ञान को हल्का समझ लिया, किसी की क्रिया को हल्का समझ लिया तो हमारे कर्मों का क्या होता है? हाँ, मत समझना ऐसा। और कर्म बांध लिए ना तो तोड़ने क्या होते हैं? बहुत मुश्किल। अंजना सती का चरित्र आपके सामने चल रहा है और उसके अंदर आपने सुना कि कोई पानी पिलाने वाला नहीं। कौन नहीं है? पानी पिलाना। एक ब्राह्मण देवता है, पानी की लोटी लेकर के और लोटा लेकर है, उन्होंने कहा तुम पानी पियो। तो अंजना ने क्या कहा कि मैं पुण्य का पानी पीने वाली। हाँ, अरे और रहस्य है इनमें भाई कि मलोपो पितु आन भाई कि मलोपो पितुआन। अरे इनसे कहना मेरा मान लो, जाओ घर मति मान जी सुन विप्र प्यारा, मैं तो नहीं पीऊं पानी पुण्य का। एक तो पुण्य का पानी है और दूसरे इसमें रहस्य है। पिताश्री ने आण फिराई है, आण यानी आज्ञा, घोषणा कर रही है कि नगरी में कोई पानी
मत पिलाना। तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना न आपको शोभाजनक है, अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा नहीं और मेरे लिए भी। अगर मैं पिता की आज्ञा को भंग करूं तो मैं राजद्रोही होती हूँ। क्या होती हूँ? हाँ, अच्छा नहीं है। इसलिए हे मतिमान, हे बुद्धिमान पंडित देवता, ब्राह्मण देवता, आप अपने घर पर जाइए और मैं पानी पीने वाली नहीं। लेकिन ब्राह्मण ने भी ठान लिया, बिना पानी पिलाए घर पर जाने वाला। सुन सती सयाने मत करना दाने, पानी पीजिए सुन सती सयाने मत करना दाने, पानी ब्राह्मण देवता ने कहा, हे सयानी, हे समझदार सती, आप क्यों नादानी करते हैं? आप पानी पी लीजिए। मैं हूँ नौकर माता आपका, मैं तो आपका क्या हूँ? नौकर हूँ। तू मोटी महारानी, दुनिया आपको कोई समझे कि नहीं समझे, लेकिन मैं ब्राह्मण का बेटा मान रहा हूँ कि तुम सती हो और तुम बड़े घर की राजकुमारी हो और बहुत बड़े घर की क्या हो? तुम महारानी हो। अरज दास की मान अरोगो, मुझे दास समझकर अरज मान लो और छोड़ो आनाकानी, आनाकानी मत करो। और जब कभी भीड़ पड़ जाती है, भीड़ यानी आपत्ति आ जाती है, तो कई बार आपत्ति में मर्यादाओं की भंग भी होता है, मर्यादा टूट जाती है। इसलिए शांति से एक बार पानी पी लो, न्याय युक्त है तेरा कहना। पंडित की बात सुनकर सती ने कहा, आपका कहना बिल्कुल न्याय युक्त है, लेकिन एक विचार है, राजा जी को नाराज करना, राजा साहब को नाराज करना तो आपका होगा बिगाड़, आपका बिगाड़ होगा। राजा रूठने के बाद में सगी बेटी के भी नहीं रहे तो हे ब्राह्मण देवता, आपके भी रहने वाले नहीं हैं। ये बात सुनकर तो ब्राह्मण देवता ने और यानी बड़े औज के साथ में कहा, चाहे राजा मुझ पर रूठे और लूटे सब घर बार। ब्राह्मण देवता ने कहा, एक बात सुन लीजिए, अगर राजा रूठ भी जाए और मेरा सारा घर लूट ले और कूटे काटे फांसी दे, मुझे पिटाई करे, मेरा अंग काट दे या मुझे फांसी दे, तो भी नहीं छूटे उपकार। मेरे से यह उपकार करने की भावना छूटने वाली नहीं है। इस प्रकार की बात कही तो उन्होंने सती अंजना ने कहा, मैं आपके दुख के लिए और पर प्राणी को दुख देकर पानी पीऊं, मेरी सत्ता के लिए, यह मेरा भी एक धर्म है। आपका धर्म है उपकार करना और मेरा धर्म है दया करना। इसलिए पंडित जी ने कहा, पानी तो पिलाऊंगा ही, अब आप बोलो कोई रास्ता, रास्ता आप ही बताओ। अगर नगरी बाहिर चालो भाई, पालो पिता की आन, बहन पालो पिता की आन। पानी पाया बिन मैं नहीं जाऊं, दिल में लेने ठान, जे सुन सती सयाने मत करना दाने, पानी पीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, आप पानी नहीं पिएंगे, एक रास्ता है, राजा की आण है, नगरी में कोई पानी नहीं पिलाएगा। क्या नहीं पिलाएगा? तो नगरी के बाहर चलो, नगरी के बाहर चलिए और अपने पिता की आण पाल दीजिए, लेकिन मैं पानी पिलाए बिना जाने वाला नहीं हूँ, मैंने दिल में ठान ली है। इस प्रकार की बात कहने पर अंजना उन ब्राह्मण देवता की बात मान बसंतमाला को साथ में लेकर महेंद्रपुरी नगरी को धीरे धीरे पूरी पार करके नगरी के गेट के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने के बाद में सामने खड़ी हो गई और ब्राह्मण देवता ने आराम से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ में पानी पिलाया और ब्राह्मण तो वहां से क्या हो गए। पानी पाकर विप्रवर ने गया आप निज द्वार, सती बणी अब सखी कहे चालो विपिन मजा। उनको पानी पिलाने के बाद में ब्राह्मण वहाँ से रवाना हो गए, अपने घर के लिए रवाना हो गए और सती को सखी कह रही हैं।
सती को क्या कह रही हैं? सखी। सखी कह रही हैं कि हे सखी, अब हमें यहाँ से क्या हो जाना चाहिए? रवाना हो जाना चाहिए। पीहर देख लिया न सासरा देख लिया, अब आसरा कहाँ मिलेगा? जंगल में। वहाँ से कोई निकालने वाला। कई बार रास्ते में चलते हैं और श्रावक कभी कभी कोई गोचरी लाते हैं, बैठने के लिए बड़ी जगह देकर, बड़ा गेट देखकर श्रावक देखते हैं यहाँ पर बाबूजी को गोचरी करा देते हैं। तो बड़ी फैक्ट्री, कंपनी, बड़ी फाटक वाले और बड़ा चागान हो तो भी अंदर आना निषेध, अंदर नहीं आने देते हैं। चाहे वॉचमैन को पूछो, किसी को पूछो, कोई भी। कई बार ऐसा हुआ, आधा घंटे, पौन घंटे तक रास्ते में कहीं बैठकर आहार पानी लेना हो तो जगह नहीं मिलती है, लेकिन कहीं पर कोई मंदिर आ जाए या कोई वृक्ष की छाया आ जाए, एक तरफ बैठकर वहाँ पर गोचरी ले सकते हैं। वहाँ कोई टोकने वाला नहीं, जंगल है, वहाँ पर कोई, वहाँ धरती सबको आश्रय देती है। तो अब सखी ने क्या कहा? चालो बाई अब विपिन संभालो, चालो बाई अब विपिन संभालो, विपिन संभालो ने पालो निपन ने, विपिन संभालो ने पालो निपन ने, चालो बाई विपिन संभालो। बसंत माला ने कहा, हे सखी, अब हमें यहाँ से रवाना होकर कहाँ पहुँचना है? जंगल में। जंगल विपिन में, और वहाँ जाकर अपने प्रण को क्या करना है? पालना है। पीर सासरा आसरा नहीं। कर्मा ने कैसा धक्का लगाया कि न पीहर आसरा बना न सासरा आसरा बनेगा। इसलिए अब कायरता लेके आएंगे तो हमारे आंसू पहुँचने वाले कोई नहीं। कमर कस कर और कपड़े को वश कर, यानी कपड़े को तान कर बांध। अपने मारवाड़ी में कहते हैं कमर कस लो, मजबूती से क्या कस लो? हाँ, कमर कस लो, और कपड़े से कमर कस कर ने मन को भी कस लो, मन को भी क्या बना लो? मजबूत बना लो। और फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे? रवाना हो जाएंगे, यहाँ से चले चलेंगे। इसलिए बहन वन मृगनन के गन में रहेंगे, वहाँ पर जहाँ पर उस वन में रहेंगे जहाँ मृग रहते हैं। कौन रहते हैं? मृग रहते हैं। ऐसे घोर जंगल में रहेंगे। और भूल जाए तू सकरे सदन में, अपने महलों को, जारियों को, जरोकों को और मखमल के तकिया और सहज को भूल जाए, क्योंकि यह अब अपने भाग्य में लिखे हुए नहीं है। चली अली संग अंजनान आई विपिन मजार, कर्म रेख जग बांकड़ी, देखो सब नर नाम। सबका विश्वास उठ गया, सबकी आशाएं टूट गई, पानी फिर गया। तो अंजना ने अपनी सखी बसंत माला की बात मानी और हिम्मत रख कर आगे चलने लगी सखी के साथ में, और आई विपिन मजार। धीरे धीरे वन की तरफ, यानी जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, गुफाओं की तरफ जाने का रुख बनाया। कर्म रेख जग बांकड़ी, यह कर्मा की रेख इस जगत में सबसे क्या है? बांकड़ी है। और देखो सब नर नार, सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं कि क्या स्थिति हुई है सती अंजना की। तो अब और आगे क्या कहानी बनती है सुनने से मालूम पड़ेगा। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम।